नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नव भारत दर्पण। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर विश्व बैंक के आंकड़ों का गलत विश्लेषण और प्रचार कर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी दावों के विपरीत भारत में संपत्ति आधारित असमानता आय आधारित असमानता से कहीं ज्यादा है। पार्टी ने दावा किया कि सरकार ने विश्व बैंक के आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देश की आर्थिक असमानता की तस्वीर को छिपाने की कोशिश की, जो बौद्धिक बेईमानी है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भारत को चौथे सबसे समानता वाला देश के रूप में पेश करने का सरकार का दावा गलत है और हकीकत में दुनिया में सबसे अधिक असमानता वाले देश की सूची में भारत 40वें स्थान पर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में भारत में गरीबी और असमानता के कई चेतावनी संकेतों की पहचान कर चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन 3 महीने के बाद मोदी सरकार की ओर से दावा किया गया कि भारत दुनिया के सबसे समान समाजों में से एक है। जयराम ने कहा कि अब ये सामने आया कि मोदी सरकार न केवल विश्व बैंक की रिपोर्ट के अपने विश्लेषण में लापरवाह थी, बल्कि इसके निष्कर्षों के आकलन में बौद्धिक रूप से भी पूरी तरह से बेईमानी भी बरती गई। भारत में उपभोग असमानता और अन्य देशों में आय असमानता के 2 अलग अलग मानदंडों का जानबूझकर उपयोग किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि 2 संस्थाओं के बीच तुलना करने के लिए हमें उनका मूल्यांकन एक ही कसौटी पर करना होगा, मगर सरकार ने भारत में उपभोग असमानता को मापने का विकल्प भी जानबूझकर चुना। इसलिए उपभोग असमानता हमेशा आय असमानता से कम होती है, क्योंकि अमीर लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचत करते हैं।